Hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and we are going to have a look on G20 Summit. G20 Summit is going to kick a start on 15th November 2022 in Bali, Indonesia. 15 नवंबर से 2 दिन तक का G20 Summit स्टार्ट हो रहा है इंडोनेशिया बाली में। G20 एक ग्रुपिंग है मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज का। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि 20 मेंबर का ग्रुपिंग है, बट इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर नेशन टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब वैश्विक आर्थिक स्थिरता इस ग्रुपिंग का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। उसके साथ साथ दे वांट टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन, जिससे कि फ्यूचर में आर्थिक संकट सारे देशों को ना झेलना पड़े। दुनिया में जो सबसे समृद्ध 20 आर्थिक शक्तियां हैं उनका ये ग्रुप है और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह हैं। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो तीनों कंट्रीज जो आते हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों कंट्रीज इस ग्रुपिंग का पार्ट हैं। वेयरएज अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो सिर्फ अर्जेंटीना और ब्राजील इसका पार्ट हैं। अफ्रीका से कोई और कंट्री नहीं है सिवाय एक साउथ अफ्रीका का, यानी इजिप्ट भी नहीं है। वेयरएज ज्यादातर कंट्री जो हैं वो एशिया और यूरोप से हैं। अगर यूरोप की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूरोपियन यूनियन का जो समूह है वो इस ग्रुपिंग का पार्ट है। ज्यादातर कंट्री ऑफ कोर्स एशिया से हैं। एशिया से इंक्लूडेड हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की। ये सारे कंट्रीज एशिया से बिलोंग करते हैं। वेयरएज ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है और ये इसका मेंबर भी है। कुल मिला के 20 नेशंस जो हैं वो इस G20 ग्रुपिंग का पार्ट है। इस साल का जो G20 मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्राइसिस को झेल रहा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइसिस जो है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, और उससे उत्पन्न हुआ पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो फ्यूल क्राइसिस हैं, जो फूड क्राइसिस हैं, जो इन्फ्लेशन क्राइसिस हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, ये सारे रीजन को रिलेटेड हैं। और ऑफ कोर्स ये कंट्री जब एक साथ मिलेंगी तो बहुत सारे बायलैटरल टॉक्स होंगे, मल्टीलैटरल टॉक्स होंगे और ये सारे मुद्दे को उठाया जाएगा। उसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड जो है वो अभी भी रिकवर कर रहा है कोविड के क्राइसिस से, और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो फेस कर रहे हैं कोविड क्राइसिस को। एंड इवन चाइना तो अभी कुछ दिनों पहले अपने जो पॉलिसीज हैं, अपने जो स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसीज हैं उसको कम कर रहा है। इंडिया के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने वाली है। इंडिया ने इसको लेकर लोगो और मोटो भी जारी कर दिया है। और यू नो व्हाट इज द मोटो फॉर 2023? वसुदेव कुटुंबकम। इसके लिए एक अलग से एक वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज भी अराइज हो गए हैं रिगार्डिंग द लोगो ऑफ 2023 G20 समिट जो कि इंडिया में होने वाला है। पाकिस्तान को भी कुछ कंसर्न है कि कुछ मीटिंग जो होने वाली है G20 की वो कश्मीर में होने वाली है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस साल का जो G20 का जो मोटो है वो है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑफ कोर्स ज्यादा फोकस है कोविड क्राइसिस से रिकवर करने का और साथ में रिकवरी करने का। साथ में रिकवरी करने से एक पॉइंट के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है, साथ मतलब यूएसए और चीन का साथ। ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए दोनों कंट्रीज के जो लीडर हैं वो फेस टू फेस मिलेंगे इस मीटिंग में और बात करेंगे। वेयरएज रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इस मीटिंग में फेस टू फेस तो किसी से नहीं मिलेंगे, बट ऑफ कोर्स वो कुछ स्पीचेस वर्चुअली देने का कोशिश करेंगे। वेयरएज मोदी जी एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे, यानी 14 नवंबर को ही पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे मल्टीलैटरल टॉक्स जो हैं या बायलैटरल टॉक्स जो हैं ये G20 कंट्रीज के मेंबर के साथ डिस्कस करेंगे। जो क्रक्स है ये पूरा मीटिंग का वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, कि किस तरह से ये सारे कंट्रीज मिल के जो आर्थिक संकट ये दुनिया झेल रहा है उसको किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। सो ये मीटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इससे क्या टेकआउट निकल के आ रहा है, ये जब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है एक वीडियो हम लोग बनाएंगे और देखेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।